तुम दोनों आज से यहाँ सोओगे और उन्हें तुम दोनों का वहाँ जाना पसंद नहीं है तो मत जाओ। और ये भी सच है कि घर में बंटवारा हो गया है। छोटी, हाथ धो। शंकर, रहते कुछ नहीं होगा बेटा। कल से तुम दोनों बिना बताए कुछ भी नहीं करोगे। हाँ डैडी। आज से इस हिस्से में तुम रहोगे, अपना खाना अलग बनाओगे। रमा आएगी तो बर्तन में भी हिस्सेदारी मांगेगी। एक कटोरी भी नहीं मिलेगी उसे हिस्से की। उसके बाप ने कमा के लाया है या पति ने? रमा खून बेचकर पैसा लाई है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों को लगा कि हमें कुछ काम करना चाहिए ताकि आपकी और दीदी की थोड़ी मदद कर पाए, इसलिए हम काम ढूंढने चले गए। आज से इस हिस्से में तुम रहोगे, अपना खाना अलग बनाओ। रमा आएगी तो बर्तन में भी हिस्सेदारी मांगेगी। एक कटोरी भी नहीं मिलेगी उसे हिस्से। उसके बाप ने कमा के लाया है या पति ने? रमा खून बेचकर पैसा लाई है। हम दोनों को लगा कि हमें कुछ काम करना चाहिए। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आपकी और दीदी की थोड़ी मदद कर पाए। बस बस, कितना कितना और क्या क्या झेलना है और मुझे और मेरी वजह से इन सबको। क्यों हो रहा है ये सब? मेरे बाबा, मेरी पत्नी मेरे लिए खून बेच रहे हैं। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे इस उम्र में नौकरी करने के लिए तैयार हैं, धक्के खा रहे हैं। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे संघर्ष करना है। मुझे संघर्ष करना है। क्या इस संघर्ष की कीमत सच में इतनी बड़ी होती है क्या? हाँ बेटा, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसके लिए यही कीमत चुकानी पड़ती है। और तुम्हारी ये राह कांटे बिछे हुए रास्तों वाली नहीं, बल्कि कांटों वाली झाड़ियों से खिली हुई एक पथरीली डगर है, जिसे तुम्हें साफ करते हुए आगे बढ़ना है। और यह भी मुमकिन है कि उन झाड़ियों को साफ करते करते तुम्हारे बदन पे कांटे चुभेंगे, दर्द होगा, खून बहेगा, लेकिन तुम्हें यह करना पड़ेगा। अपने लिए, अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए यह संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने संघर्ष के लिए मना नहीं किया बाबा, आगे भी कभी नहीं करूंगा। इसका क्या दोष है? इन बच्चों का क्या दोष है बाबा? ये दोष है क्या कि ये मेरी पत्नी है? ये इतना दुख, इतना दर्द क्यों सहे मेरे लिए?
मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है अभी ये सब, नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझे। देखिए, हमारा दर्द दुख आपके मकसद से बहुत छोटा है और आपका मकसद बहुत बड़ा है। आप इन छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करके अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखिए। प्रेम, दुख, मुसीबत हमारे जीवन का हिस्सा है। ये हमारे लिए कोई नई बात थोड़ी ना है। और भीम, हम सब तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जीजा जी, हम सब तैयार हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। चलो भैया जी, पैसा ले लो अपना। लो चलो जयराम जी की। अरे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले। ए, कौन है रे तू? और रास्ते में क्यों खड़ा है? अच्छा, इसके पक्ष में आया तू? हाँ, नहीं, आपके विपक्ष में आया हूं, आपकी मानसिकता के विपक्ष में आया हूं। देखो ऐसा है कि ऐसी धमकियों से मैं डरने वाला हूं नहीं, समझ गए तुम? और बात रही पैसे की ना, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस ये जवाब दीजिए, आपने इतने छोटे बच्चों से काम करवाया, आपको जरा सा भी गलत नहीं लगा? वाह, क्या दोगला आदमी है ये। खुद जब इसी बच्चे से फटी पुरानी किताबें खरीदने के लिए आवाज लगवाते थे तब वो सब सही था, अब जब इन्होंने ये सब किया तो ये गलत हो गया। वाह, ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आए हैं यहाँ, बल्कि हम तो परीक्षा देने जा रहे थे। देखा कि यहाँ भी तुम्हारा नाटक शुरू है, तब रुके यहाँ। आओ, ये आदमी बहुत ही लाचार, नहीं, चालाक, गरीब, बेशर्म है, और यही नहीं, ऊपर से छोटी जात का है। छोटी जात का है तो उसका लालची होना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। अगर आप इसे इसके काम के बदले धन दे देते तो ये खुश हो जाता, लेकिन आपने इन्हें धन नहीं दिया तो आ गया यहाँ लड़ने, बहस करने, भाषण देने। पहली बात तो ये कि मैंने अपने मर्जी से शंकर से काम नहीं करवाया था, ये खुद हमारी चाल में ठेला लेके आए थे। इन्होंने शंकर को मेरे साथ आने के लिए मजबूर किया था। तुम भी जाओ अपने जीजा जी के साथ अंगार बेचने। नहीं शंकर, तू मेरे साथ नहीं आएगा, हाँ? यहीं पे रहना। इमराव, जो मैं कहूंगा वही होगा। और उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरी मजबूरी थी, लेकिन हाँ, जो मैंने किया वो भी गलत ही था। लेकिन आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए, आपने इतने छोटे बच्चों से काम करवाया।
बात सिर्फ मेरे साले और साली की नहीं है। किसी भी बच्चे से काम करवाना गलत है। हमें इन्हें पढ़ने देना चाहिए। पढ़ लिख कर ये आगे जाकर जो चाहे करे, जो चाहे बने। लेकिन इस उम्र में काम करवाएंगे तो आगे जाकर ये सिर्फ मजदूर बन के रहेंगे। भीमराव, कोई कुछ भी बने, ये तुम्हारा साला मजदूर ही बनेगा। और एक बात बताओ, ये जो प्रवचन तुमने दिया है, ये कहाँ से सीखा? ये किस कानून की किताब में लिखा है? ऐसा कोई नियम है क्या? हाँ? नियम नहीं है तो वो बनना चाहिए। और नियम चाहे बने या ना बने, लेकिन छोटे बच्चों से काम करवाना गलत है। हमें इन बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। देखिए, मैं आपके पास पैसे मांगने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूं। मैं बस ये बताने के लिए आया हूं कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत ही किया है। पहले आपने इन्हें लालच दी, इनसे काम करवाया और फिर धक्के देकर भगा दिया। आज आपने ये सब मेरे साले और साली के साथ किया है। कल किसी दूसरे बच्चों के साथ भी आप यही सब इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती है तुम्हारी भीमराव। सोचो, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है उसका प्रयोग करो। अगर आज तुम कमा रहे होते, कुछ काम कर रहे होते, तो तुम्हारे साले साली को काम करने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर वो यहाँ काम करने नहीं आते तो ये स्थिति ही नहीं होती। बोलिए। सही बात है सर। तुम ही भीमराव हो? सुना है तुम्हारे बारे में, मेरे बच्चे आके बताते हैं, तुम्हारे चौल के बच्चे तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। और पता है ये सारे बच्चे कहाँ मिलते हैं? पटाखे की फैक्ट्री में काम करते हैं। पहले अपने चौल के बच्चों को जाके रोको, फिर आना यहाँ पे भाषण देने। समझ गए ना तुम? दूसरों को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन जब बात अपनों की आती है ना, तो जुबान बंद हो जाती है। मसीहा बनने का शौक है ना, तो जाओ जाके समझाओ अपने चाल के बच्चों को। अरे आदत है ऐसे भाषण देने की, तो वही करने आ गया, भाषण देने। हाँ भीमराव, चलो भाई, सब काम पे चलते हैं अपने अपने। ज्ञान देने से पेट नहीं भरता है, समझ रहे हो ना? इसलिए तुम खड़े होकर यहाँ अपना ज्ञान बांटो, हम जा रहे हैं काम पे, बात करते हैं। चलो अब हम भी चलते हैं परीक्षा देने। अब क्या है कि हम तो बदनसीब हैं नहीं, कुछ लोग होते हैं बदनसीब, साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाते। चलो। मैं कह रही हूँ ना जोखू, भाग गई वो नूतन। झूठ थोड़े ना कह रहा है नटवर। स्टेशन पे जाते देखा था नूतन और दीनदयाल को। ऐसा नहीं हो सकत, वो ऐसा हमरे साथ कैसे कर सकत है? क्यों नहीं कर सकती? जब नूतन आपके साथ भाग सकती है तो दीनदयाल के साथ भी भाग सकती है। धोखा दी हमको, हमने सब दगा की। जोको, ये तो होना ही था ना। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। ये सब पहले सोचना चाहिए था। एक तो बात तो बिल्कुल सही है कि अब तक हमका फूटी आंख ना सुहाती है। यही लिए कसम से तू हमरे सामने ना आया कर, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम मर ही कहे न जाए, समझे? अब कहीं दुनिया में अब केहू पे भरोसा नहीं रहा। ये दुनिया खराब है, मतलबी है, एहसान बड़ा बहुत है। वाह काका, जब आपने खुद काकी का भरोसा तोड़ दिया
तो ठीक था, लेकिन किसी और ने आपका भरोसा तोड़ दिया तो पूरी दुनिया से भरोसा हट गया। आपको तकलीफ हो रही है इसलिए आप रो रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन इतने दिन से काके की तकलीफ नहीं दिखी आपको। मैं तो कह रही हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपके पापों का यही प्रायश्चित है। रमा, बोल देता है, ज्यादा बोल रही है। मैं अभी भी ज्यादा बोल रही हूँ। हाँ रमा, हर बात में बोलना जरूरी है तुम्हारा? जीजाबाई, बंटवारा हो गया है। अब तेरा और रमा का सास बहू वाला कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उसे जो बोलना है वो बोलेगी। रमा, तू बोल। दीदी आप देखिए, जो होना था हो चुका है, उस पर अब बात करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि सब चल के अपना काम कीजिए, इसमें ही सबकी भलाई है। नूतन आई ही थी हमारी चौल में ग्रहण बनकर, अब वो छट गया है, तो चलिए सब अपना अपना काम कीजिए। चलिए। तुम्हारे चौल के बच्चे तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। और पता है ये सारे बच्चे कहाँ मिलते हैं? पटाखे की फैक्ट्री में काम करते हैं। पहले अपने चौल के बच्चों को जाके रोको, फिर आना यहाँ पे भाषण देने। दीपक, पुष्पा, यहाँ आ जाओ। तुम सब पढ़ाई करते हो ना? करते हो ना? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं दीपक। जाता था मैं भीम, लेकिन कुछ दिन से नहीं गया। तो फिर कहाँ जाते हो? पटाखे की फैक्ट्री में काम करने जाता हूँ मैं भीम। काकी, आप तो पढ़ाई का महत्व समझती थी ना, तो फिर ये सब बताइए। काकी, पुष्पा की माँ, आप भी पुष्पा को ये सब बताइए ना। भीम, ये क्या बताइए ना लगा रखा है। अरे बच्चे काम करते हैं तो घर चलता है। पहले 2 वक्त की रोटी, फिर पढ़ाई लिखाई और दुनियादारी, समझे? लेकिन इस सब के चक्कर में ऐसे बचपन को मजदूरी में खपाना सही है क्या? लेकिन जीजा जी, हमने तो आपके बारे में ये भी सुन रखा है कि आप भी बचपन में काम करते थे, फिर ये करते हैं, हम करते हैं, और हम करते हैं तो गलत कैसे हो गया? हम सब बच्चे कमाकर अपने घर वालों की मदद करना चाहते हैं। सीखो, सीखो, इससे सीखो। वर्तमान की ये मदद भविष्य में अभिशाप बन जाएगी। भीम, तेरी बात सही है, लेकिन मुझे लगता है ये बच्चे भी सही कह रहे हैं। लेकिन आनंद भाई, आप भी ऐसे बोल रहे हैं। आनंद और भीम, ये सही गलत का जो खेल है ना, घर में जाकर के खेलो। चल पुष्पा, तैयार हो जा, काम पे चलना है ना, आजा। काकी, चलो, एक सास के हक से ना सही, लेकिन पड़ोसी होने के नाते तो एक सलाह दे ही सकती हूँ। भीम, सबसे पहले अपने साले को समझाओ क्या करना है क्या नहीं, फिर बाकी के बच्चों को समझाना।
मुझे इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचाना होगा और इसकी शुरुआत मुझे अपने घर से करनी होगी।